नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी माध्यम कक्षा 4 के सामान्य ज्ञान विषय के प्रकरण नंबर 3, जिसका नाम है गुजरात का परिचय। तो बच्चों, यहाँ पे आपको नीचे दिए गए गुजरात के रेखांकित मानचित्र का अभ्यास करो। मतलब यहाँ पे आपको गुजरात का एक नक्शा दिया गया है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे गुजरात का आपको नक्शा दिया गया है, तो आपको उसको अभ्यास करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे राजस्थान है। तो गुजरात की उत्तर सीमा है ना, ये यहाँ की ये जो उत्तर सीमा है, तो यहाँ पे ये राजस्थान है, ये दक्षिण, ये गुजरात, ये पूर्व, ये पश्चिम। ओके, तो यहाँ पे कच्छ का रेगिस्तान है, कच्छ है, भुज है, गांधीधाम है, यहाँ पे द्वारका है। यहाँ पे मतलब ये जो पूरा गुजरात का नक्शा है, आपको उसको ध्यान से देखना है और उसमें इससे जुड़े कुछ प्रश्न है वो भी आपको करने हैं। तो यहाँ पे आपको पहले बताया गया है कि गुजरात भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर के किनारे स्थित राज्य है। कि गुजरात है वो भारत के पश्चिम भाग के अरब जो सागर है, मतलब ये यहाँ पे देख सकते हो ना, ये जो अरब सागर है उसके किनारे स्थित है वो राज्य है। कौन सा? तो गुजरात। उसके बाद है गुजरात की समुद्री सीमा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। मतलब गुजरात की जो समुद्र किनारा है, गुजरात का जो समुद्र किनारा है वो 16 किलोमीटर लंबा है। भू सतह की दृष्टि से गुजरात को 5 भागों में बांटा हुआ है। एक पहाड़ी पर्वतीय प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ के पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, रेगिस्तानी प्रदेश और समुद्र तटीय प्रदेश। मतलब गुजरात को 5 भागों में बांट दिया है। तो कौन कौन से? तो पहाड़ी के पर्वतीय प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ के पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, रेगिस्तानी प्रदेश और समुद्री तटीय प्रदेश में। तो यहाँ पे है गुजरात विषय कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो उसमें नदियाँ, पर्वत, बंदरगाह, हवाई अड्डे, उन सब के बारे में बताया गया है। तो हम पहले देखते हैं नदियाँ कि गुजरात के अंदर कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो नर्मदा, तापी, मही, साबरमती, बनास, सरस्वती, विश्वामित्री, रुक्मिणी, भादर, शत्रुंजी और हाथमती, ये सारी जो नदी है वो गुजरात के अंदर आई हुई है। उसके बाद है पर्वत कौन कौन से है? तो गिरनार, पावागढ़, चोटिलो, शत्रुंजो, बरडो, भुजियो, पानेरा, तारंगा, आरासूर। गिरनार सबसे ऊंचा पर्वत है। उस सब में जो गिरनार है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद बंदरगाह कौन कौन से? तो कंडला, वेरावल, ओखा, पोरबंदर, दीव, जामनगर, भावनगर, ये सारे बंदरगाह है जहाँ पे जो मतलब ये बंदरगाह है वहाँ पे जो नाव से जो माल की आवन जावन की जाती है। उसके बाद हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो अहमदाबाद है, मतलब हवाई अड्डा मतलब जहाँ पे विमान मथक हो वो है। तो अहमदाबाद वो सबसे बड़ा है, अहमदाबाद हवाई अड्डा सबसे बड़ा है। उसके बाद राजकोट है, भुज है, भावनगर, जामनगर, वडोदरा, केशोद, पोरबंदर, सूरत, अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मतलब जो अहमदाबाद है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे है ठंडी हवा के स्थल कौन कौन से हैं। तो ठंडी हवा के स्थल है डुमस, वो हमारे सूरत के अंदर ही है, हजीरा भी सूरत के अंदर है। उसके बाद तिथल है, उभराट है जो वलसाड़ के पास आया है, सुकल तीर्थ, अहमदपुर, मांडवी, मोरवाड़, तारंगा। उसके बाद क्या है? बालाराम, सापुतारा, पावागढ़, ये सारे कैसे हैं? ठंडी हवा के स्थल है। अब गुजरात के अंदर कौन कौन से अभ्यारण्य आए हैं? तो गुजरात के अंदर गिर अभ्यारण्य जूनागढ़ में आया है, वो सिंह के लिए है। बर्डीपाड़ा डांग के अंदर आया है, वो बाघ और बाघर सिंह के लिए है। बारहसिंगा, जो बारहसिंगा होता है ना, जिससे हम जिसे हम साबर जिसे बोलते हैं, वो दोनों के लिए है। उसके बाद है वेलावदर, जो सौराष्ट्र के अंदर है, वो काले हिरण के लिए है वो अभ्यारण्य। उसके बाद नल सरोवर अहमदाबाद में है, वो पक्षियों के लिए है। पिरोटिन जो है जामनगर, वो समुद्री जलचर प्राणियों के लिए है। देडियापाड़ा जो राजपीपला के अंदर है वो भालू के लिए प्रसिद्ध है। रतन महल जो पंचमहल के अंदर आया है वो भी भालू के लिए प्रसिद्ध है।
वांसदा जो नवसारी के अंदर आया वो तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, और कच्छ का छोटा रेगिस्तान जो घुड़खर के लिए प्रसिद्ध है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ कुछ अक्षर है वो अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, तो आप अपनी बुक लेके बैठना और उसमें अच्छे से देख लेना। अब आगे यहाँ पे है कि कौन कौन सी नदियों पर कौन से बंध है। तो तापी जो उकाई पे आई है उससे काकरा पार है। मही पे तापी पे उकाई और काकरा पार। मही नदी पर कडाना और वाणकबोरी बंध। नर्मदा पे सरदार सरोवर योजना है। साबरमती में धरोई और वासना बंध है। उसके बाद शत्रुंजु पे राजस्थली बंध है। भादर पे गोमटा बंध है और बनास पे दांतीवाड़ा बंध बांधा गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको गुजरात की और कुछ विशिष्ट जानकारी दी गई है, जिसमें फर्स्ट आपको बताया सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो अहमदाबाद। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो भी अहमदाबाद ही है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो कच्छ है, वो कच्छ है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो कंडला। सबसे बड़ा प्राणी संग्रहालय तो काकरिया प्राणी संग्रहालय जो अहमदाबाद में आया है वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन वो अहमदाबाद में ही है। गुजरात का सबसे बड़ा अस्पताल तो सिविल अस्पताल जो अहमदाबाद में आया है। सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है, तो अमूल जो आनंद के अंदर आई है। गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो गोरखनाथ यानी कि गिरनार। उसके बाद है सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है, तो नल सरोवर। सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है, तो कोयली जो वडोदरा के अंदर आई है। सबसे बड़ा खाद का कारखाना कौन सा है, बाजवा जो वडोदरा के अंदर आया हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी जो भी अहमदाबाद के अंदर ही आई है। उसके बाद है सबसे बड़ा हवाई अड्डा, वो भी अहमदाबाद में आया। और सबसे बड़ा म्यूज़ियम वो बड़ौदा म्यूज़ियम है, वो बड़ौदा के अंदर जो म्यूज़ियम है वो सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। अब आगे क्या है, अब आगे यहाँ पे है आपको गुजरात के कुछ शहर और उनके दर्शनीय स्थल उसके बारे में है। तो यहाँ पे पहला है अहमदाबाद। अहमदाबाद में तो भद्र का किला, भद्रकाली माता का मंदिर, सीदी सैयद की जाली, काकरिया तालाब और प्राणी संग्रहालय, बाल वाटिका, मछली घर, जुमा मस्जिद, हठी सिंह के मंदिर, इस्कॉन मंदिर, 16 भागवत विद्यापीठ, जगन्नाथ जी का मंदिर, गांधी आश्रम, गुजरात विद्यापीठ, सरदार स्मारक, अटीरा, गुजरात यूनिवर्सिटी, साइंस सिटी, सरखेज का रोज़ा, पतंग म्यूज़ियम, कैलिको टेक्सटाइल म्यूज़ियम, कम्युनिटी साइंस सेंटर आया हुआ है अहमदाबाद के अंदर। उसके बाद गांधीनगर के अंदर कौन सा है, तो विधानसभा गृह, चिल्ड्रन पार्क, सरिता उद्यान, राजभवन, अक्षरधाम, पंचदेव मंदिर, गायत्री मंदिर, जैन देरासर और डियर पार्क वो गांधीनगर के अंदर आया है। उसके बाद वडोदरा में लक्ष्मी विलास महल, न्याय मंदिर, सूरसागर तालाब, कमाटी बाग और प्लेनेटोरियम म्यूज़ियम है वो वडोदरा के अंदर आया है, जो सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। उसके बाद सूरत के अंदर तो सरदार संग्रहालय, आगम मंदिर और एंडूज लाइब्रेरी जो सूरत के अंदर सबसे मतलब देखने लायक है। उसके बाद राजकोट के अंदर वॉस्टन म्यूज़ियम, रामकृष्ण आश्रम और आजी डैम आया हुआ है। भावनगर में गौरी शंकर तालाब और तख्तेश्वर का मंदिर आया हुआ है। नडियाद में संतराम मंदिर और हरिओम आश्रम आया हुआ है। श्यामलाजी में मेसो बांध और शामलाजी मंदिर आया हुआ है। सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर, गीता मंदिर और त्रिवेणी संगम है, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, जो सोमनाथ में आया हुआ है। जूनागढ़ में गिरनार पर्वत, ऊपरकोट, अशोक का शिलालेख, दामोदर कुंड और नरसिंह मेहता का चौराहा और सक्करबाग आया हुआ है। कहाँ पे, तो जूनागढ़ के अंदर।
उसके बाद पोरबंदर के अंदर कीर्ति मंदिर है, सुदामा मंदिर है, नेहरू प्लेटेनियम है, तारा मंदिर है, बंदरगाह है और कमला नेहरू बाग भी है। जामनगर के अंदर सोलेरियम आयुर्वेदिक अस्पताल है, रूमन तालाब है और मुक्तिधाम यानी शमशान गृह भी पोरबंदर के अंदर जामनगर के अंदर है। उसके बाद अंजार के अंदर जो जेसल तोरण है उसकी समाधि आई है। सिद्धपुर में रुद्र महालय का मंदिर है, महादेव का मंदिर है सिद्धपुर के अंदर, जिसको मतलब वो मंदिर रुद्र महालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मोढेरा में सूर्य मंदिर, मोढेश्वरी माता का मंदिर आया हुआ है। पाटन में राणकी वाव, सहस्त्रलिंग तालाब, उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी आई है, मतलब साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी जिसे हम बोलते हैं वो पाटन के अंदर आई हुई है। उसके बाद अंबाजी में तो अंबाजी माता का मंदिर, गब्बर, कुंभारिया के मंदिर और गौमुख है। उसके बाद वडनगर में कीर्ति तोरण है और वड़ताल में स्वामीनारायण मंदिर है। बोचासरण में अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर है, वो अक्षर पुरुषोत्तम भी स्वामीनारायण का ही एक मंदिर है। उसके बाद डाकोर में रणछोड़ जी का मंदिर और गौमती तालाब है। ईडर में ईडरिया गढ़ है, धोलका में मलाव तालाब है, महसाणा में दूधसागर की डेयरी, सिमंगर जैन मंदिर और राजमहल आया हुआ है। आणंद में अमूल डेयरी और कृषि विद्यालय है। वीरपुर में जलाराम मंदिर है, गड्ढा में स्वामीनारायण मंदिर है, द्वारका में द्वारकाधीश का मंदिर है और बहुचरा जिले में बहुचरा माता का मंदिर आया हुआ है। बच्चों कुछ यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था तो वो आप अपनी बुक खोल के बैठना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ खाली जगह है और प्रश्न है तो चलो हम उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये वहाँ पे बोला गया कि कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बराबर। तो यहाँ पे आपका पहली खाली जगह है, गुजरात की उत्तर सीमा पर कौन सा राज्य है? तो गुजरात की उत्तर सीमा पर राजस्थान है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत गिरनार है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो बच्चों ये तो आपको आता ही है कि गुजरात की राजधानी कौन सी है, तो गांधीनगर। उसके बाद है चौथी खाली जगह है, खाली जगह गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो अहमदाबाद, जो हमने आगे ही पढ़ लिया। उसके बाद है हरिओम आश्रम कहाँ आया हुआ है? तो नडियाद के अंदर आया हुआ है। उसके बाद छठी खाली जगह है कि कच्छ के छोटे रेगिस्तान में किसका अभ्यारण्य है? तो गुड़खर का। सातवीं खाली जगह वड़ताल में किसका मंदिर है? तो स्वामीनारायण का। आठवीं खाली जगह है, खाली जगह गांधी का जन्म स्थल है तो कीर्ति मंदिर जो है वो गांधी जी का जन्म स्थल है। उसके बाद जेसल तोरण की समाधि कहाँ आई है? तो वो अंजार में। और 10वीं खाली जगह गुजरात का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? तो वो है नल सरोवर। तो ये बच्चों जो भी खाली जगह के नीचे मैंने लाइन बनाई हुई है, रेखा खींची हुई है, वो उसका जवाब है, तो वो आप अपनी बुक में और नोटबुक में भी लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, अमूल डेयरी कहाँ आई है? तो आणंद। गुजरात के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर। कडाणा बंध किस नदी पे है? तो मही। कमाटी बाग कहाँ है? तो वडोदरा में। भादर नदी पर कौन सा बांध है? तो गोमटा। साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद में। लक्ष्मी विलास महल कहाँ है? तो बड़ौदा में, यानी कि वडोदरा में। और 8वां प्रश्न, अशोक का शिलालेख कहाँ है? तो जूनागढ़ में। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इसके सामने आंसर लिख ही दिए हैं, तो आपकी जो बुक है उसके अंदर भी और नोटबुक के अंदर भी आपको लिखना है और मुझे होमवर्क भेजना है। अब उसके बाद यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको जोड़े बनाना बोला है। तो यहाँ पे है कि ये ब विभाग में से सही उत्तर को चुनकर अ विभाग के सामने लिखना है। तो देड़ियापाड़ा किसके लिए प्रचलित? तो देड़ियापाड़ा रींछ भालू के लिए प्रचलित है। वहाँ पे देड़ियापाड़ा में भालू के लिए अभ्यारण्य बनाया गया है। वडनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वडनगर कीर्ति तोरण के लिए। सापुतारे तो ठंडी हवा का स्थल है वो। कंडला तो सबसे बड़ा बंदरगाह है। भादर तो उसके ऊपर गोमटा बंद बना हुआ है और कोयली है वो सबसे बड़ी रिफाइनरी है। तो सारे ही जवाब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं बच्चों। तो आपको देख के आपकी जो बुक है उसके अंदर, जो जीके की आपकी जो बुक है उसके अंदर भी आपको लिखना है और साथ साथ में ये पूरा स्वाध्याय है वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर भी करना है। तो चलो अब हम मिलेंगे दूसरे
प्रकरण के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।